कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। आपको क्या करना है, अगर आप मुझे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन का नाम आपको कम से कम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार बोलकर आपको कमेंट बॉक्स में अपना और अपना नाम मेंशन करना होगा। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्लींजिंग टू द पास्ट, कंपैरिजंस, एग्जिस्टेंस, पॉलिटिक्स, रिपनेस, कॉम्प्रोमाइज। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन सिजोफीनिया, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसिंग, प्रोजेक्शंस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। स्लोइंग डाउन, सॉरो एंड बॉटम की एनर्जी आपकी यहाँ पर चेंज आई है। ठीक है, पहले मैं राशियाँ, ये नंबर्स एंड मंथ व्यूअर्स यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि कितनी आपके लिए रीडिंग है। हालांकि देखो मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको ना यहाँ पर आपकी तसल्ली के लिए एनर्जीज यानी कि राशियाँ बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। अर्थ एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है और फायर एलिमेंट भी है भाई। ठीक है, उसके अलग मैं अगर मेजर अरकाना से बात करूँ तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, यहाँ पर आपका सैजिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 5, 1, 7, 9, 6, 3, 8, 2, 10 ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो मई, जनवरी, जुलाई, सितंबर, जून, जुलाई अगेन, मार्च, अगस्त, फरवरी एंड अक्टूबर मंथ। तो ये कुछ मंथ से व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आप इन्हें जोड़कर देख सकते हैं। एज एन आप अपने अतीत, अपने पास्ट से बस आपको ये ध्यान रखना है, मुझे जोड़ना है। इतने साल का रिश्ता था, इतने महीने से अलग हैं, इतने महीने से प्रॉब्लम है, ये इतने सालों से प्रॉब्लम है, इतने सालों से इनके बिहेवियर को आप इस तरह से यहाँ पर देख रहे हो। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से आपको यहाँ पर नहीं करनी है। बेसिकली मुझे ना यहाँ पर व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आज देर रात आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने उस अतीत को मिटाने की, जो इनके जहन में चल रहा है, जो इनके जहन में उतर चुका है ना, ये उसको मिटाने की, उससे बाहर अपने आप को निकालने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं या कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। और जितना ये पर्सन उस पास्ट से, उस अतीत से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या निकाल पा रही हैं, उतना ज़्यादा ये कन्फ्यूज्ड हैं। एक ऐसी स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ना इनसे ना व्यूअर्स बेसिकली अब ना करंट में आपको छोड़ते बन पा रहा है और ना इनमें आपसे आपके करीब आते बन पा रहा है। तो एक तरह से एक बीच मझधार पे कन्फ्यूजिंग आत्मा यहाँ पर ये पर्सन बनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और इस कन्फ्यूजन्स के पीछे का भी कारण यहाँ पर है कि इन्होंने अपनी लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया और इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ने इन्हें ये चीज़ें समझा दी हैं कि आपकी मौजूदगी, आपका इनकी ज़िंदगी में होना इनके लिए क्या मैटर करता था, क्या मायना करता था। जो शुरुआती तौर पर ऑब्वियसली आपके पर्सन को यहाँ समझ में नहीं आ रही थी। फिर चाहे यहाँ पर ये पर्सन खुद से पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए थे या लगी हुई थी, या फिर यहाँ पर इनके साथ कोई और पॉलिटिक्स खेलने में लगा हुआ था या लगी हुई थी। एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये नोटिस करा होगा कि आपके पर्सन ना कहीं यहाँ पर ना आपके जैसे हैं। आपको ऐसा फील होता था कि भाई हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, या जैसी मेरी नेचर है वैसी उसकी। और एक पॉइंट पर आपने इन्हें ना बिल्कुल एक अलग डिफरेंट पर्सनालिटी में भी बदलते हुए देखा होगा। तो इन सभी के पीछे का कारण या तो इनकी खुद की पॉलिटिक्स थी या फिर यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ कोई और पॉलिटिक्स खेल रहा था या खेल रही थी। दोनों में से देखो कलेक्टिव्स में रीडिंग है व्यूअर्स, तो यहाँ पर 2 सिनेरियोस मुझे या 2
सिनेरियो में ये बढ़ती हुई मुझे रीडिंग ज़्यादा दिख रही है। दोनों ही कंडीशन में आपके पर्सन को अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस मिल चुका है कि इन्हें ना आपके बिना सिर्फ समझौते करने पड़ेंगे, या इनकी लाइफ में बस आपके बिना समझौते ही समझौते रह गए हैं। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आज रात काफ़ी ज़्यादा उदास, परेशान, डिसअपॉइंट इस तरह से इन्हें कर रही हैं। और यही कारण बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स कि ये पर्सन ना जो इनके आज में चल रहा है, जो स्थिति इन्हें अपनी आज में दिख रही है, उसे बदलने की इच्छा ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। उस इच्छा को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के चलते आज देर रात आपके पर्सन के थ्रू इवन व्यूअर्स अपना खुद का कंपैरिजन तो कभी आपका कंपैरिजन यहाँ पर करा जा रहा है। जैसे एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो आपके पर्सन आज रात ना यहाँ पर तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके फिर से अपनी लाइफ के बारे में अतीत से लेकर आज तक समझने के बाद इन्हें ये ज़रूर से पता चला है या इन्हें ये रिज़ल्ट ज़रूर से मिला है कि जो मूवमेंट्स, जो ग्रोथ, जो इनकी लाइफ में सक्सेस थी ना, वो आपके वक्त में थी, आपके साथ से थी। वो चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स अपनी खुद की लाइफ को एक्सप्लोर करने से यहाँ पर मिल रहे हैं। चांसेस तो यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि आपके पर्सन अब अपनी लाइफ को जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ में सिवाय आपका इंतज़ार करने के यहाँ पर इन्हें कोई और चीज़, कोई और ओर छोर नज़र नहीं आ रहा। और इस रीज़न्स के चलते आज देर रात आपके पर्सन अपनी खुद की ज़िंदगी को जो बहुत स्पीड से चल रही थी या बहुत स्पीड से चलाने के ख्वाब इनके थ्रू देखे जा रहे थे ना व्यूअर्स, आज वही इनकी लाइफ इन्हें बहुत ज़्यादा स्लो चलती हुई या चलेगी या चल सकती है, उस तरह के एहसास, उस तरह की मेंटलिटी में इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगी या लेकर जा रही है। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर इवन मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ आपके पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में ना, अब यहाँ पर जितना जैसे एक होता है इंसान जब डिसअपॉइंट होता है या होती है, जब उसे कोई ओर छोर नज़र नहीं आता है तो वो लोगों से एडवाइस लेना शुरू कर देता है या कर देती है, लोगों के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना शुरू कर देता है या कर देती है। तो वो गलती भी मैं आपके पर्सन की एनर्जी में आज काफ़ी क्लियरली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना कहीं अब आपके बारे में अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से बात कर रहे हैं एज एन, फिर चाहे वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आने के लिए हो, फिर यहाँ पर आप कितना इस रिश्ते में समझौता करने के लिए एग्री होंगे या इन्हें कितने परसेंटेज यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के वे में हूँ। लेकिन ये जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं, मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ आज इन तक खुद तक सीमित नहीं है, ये यहाँ पर इनके थ्रू ना अपने आसपास के लोगों से शेयर करा जा रहा है, जो मुझे इनडायरेक्ट वे में ये ज़्यादा इशारा कर रहा है कि देखो आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स किसी और ने पॉलिटिक्स खेली है। ठीक है, ये जितना लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि एडवाइस तो फ्री की होती है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई एडवाइस दे रहे हैं उसका उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो वही गलती आपके पर्सन ने पहले करी अपने पास्ट में और वही गलती मुझे आज ये फिर से दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं समझ रहे कि सामने वाला या सामने वाली जितने मुँह की मीठी है या जितना मुँह का मीठा इनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कोई मतलब, कोई लेना देना आपके पर्सन से नहीं है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि ये एडवाइस भी तो कुछ ऐसे लोगों से लेने चल दिए हैं या चल दी हैं जो खुद करप्ट हैं। चलिए जी व्यूअर्स, और देखते हैं आपके पर्सन की आज देर रात आपको लेकर के एनर्जी के सोच और क्या मेंटेलिटी बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऐसा कौन सा अतीत है जो व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, जिसको व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर क्लीन करना चाहते हैं, जिसको अपने मन से, दिल से, जहन से निकालना चाहते तो हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर ये आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है ये, वो आपका एयर एलिमेंट था, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका 10 ऑफ वैंड्स है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके लिए मुझे अक्टूबर मंथ यानी कि आपका नंबर 10 और नंबर 1 ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस रीडिंग में बनता हुआ दिख रहा है।
देखो ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स एक वक्त पे, या फिर जैसे अतीत के ही बारे में हम बात कर रहे थे ना, आपने ना अतीत में इस इंसान का बहुत इंतज़ार करा कि ऐसे नहीं वापस लौट कर आएंगे। आपको इस चीज़ पर पूरा यकीन था, या आप ना अपने आप को पूरी तरह से इन्हें सौंप चुके थे या सौंप चुकी थी। आपने इन्हें अपना घर मान लिया था, आपको इनसे घर जैसी फीलिंग्स आती थी, और उस रीजंस के चलते आप अपने आप को भी इनका घर मान रहे थे। और यही सभी चीज़ों के चलते आप इनका बहुत लंबे समय तक, कभी इनके मैसेज का, कभी इनकी कॉल का, कभी इनके ऑफ़र का आप वेट यहाँ पर करते रहे। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सिर्फ वो इंतज़ार ही दिया, मतलब आपका वो इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। वो पास्ट आपके पर्सन को आज में, आज की तारीख में यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है, बर्डन दे रहा है। वही जो वेट, जो इंतज़ार इन्होंने आपको कराया ना व्यूअर्स, वो इनको इनके कंधों पर यहाँ पर लदते हुए, ओवरलोड होते हुए फील हो रहा है। और वही पास्ट को ये पर्सन व्यूअर्स क्लींस करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, क्योंकि वो पास्ट इस इंसान को सोने नहीं दे रहा, वो पास्ट इस इंसान को आराम से बैठने नहीं दे रहा है, वो पास्ट इस इंसान को सुकून नहीं दे रहा है, वो पास्ट इस इंसान को व्यूअर्स हर तरह से कंफ्यूज करे पड़ा है। तो वो पास्ट जिसमें आप मेरे जो व्यूअर्स थे वो कई रातों तक सो नहीं पा रहे थे, बार बार इनके कॉल का, इनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, कभी खुद कॉल कर रहे थे, कभी किसी और के थ्रू आप इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, उसको ये पर्सन क्लींस करना चाहते हैं। और आप बताओ ये चीज़ें क्लींस हो जाएंगी क्या? एज एन उस चीज़ को क्लींस करने का मतलब है वो चीज़ें आपके भी जहन से, आपके भी मन से उतर जाएं, मतलब ख़त्म हो जाएं। आप भी उन्हें अपने मन से, दिल से बाहर निकाल दो, और ये भी निकाल दें उस विषय में, उस पास्ट के बारे में ना आप सोचो ना ये सोचे। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद उस पास्ट के बारे में सोचने की वजह से ना आप इतना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स बदल रहे हो, या आप बदल सकते हो। आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपके जज्बात, इन सब के बदलने की बहुत स्ट्रांग वे में चांसेस बन रहे हैं। तो इन्हें ये लग रहा है किसी तरह से आप उस पास्ट को, अतीत को भुला दो जिसमें इन्होंने आपको इंतज़ार कराया, दर्द दिया, तकलीफ़ दी, और आप वो भुला नहीं पा रहे हो। आपके साथ ये चीज़ें हो रही है कि यार ये दर्द ऐसा है जो शायद मैं अगला जन्म भी ले लूँ ना तो भी मेरे सीने में वो दर्द ना कहीं यहाँ पर रहेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके मन में, जहन में हो रही हैं, जो इनको पता है, पता चल पा रहा है कि इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल इनके लिए नहीं हो पाएंगी। ऐसा कुछ आपके पर्सन के दिल में, जहन में आज देर रात यहाँ पर है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में किस तरह के मूवमेंट्स, किस तरह की ग्रोथ थी जो अब कंपैरिजंस करने पर व्यूअर्स के पर्सन को नज़र नहीं आ रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है। 5 ऑफ कप्स अगेन आपका वाटर एलिमेंट है। दी हाई प्रीस्ट अगेन वाटर एलिमेंट है, एंड आपका चैरियट है। देखो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को आपके होने से फ़ायदे तो बहुत थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना उस तरह के इंसान थे जो कंधे से कंधा मिलाकर सामने वाले के साथ चलने में बिलीव करते थे। आप उस तरह के इंसान नहीं थे कि हर तरह से आप इन पर डिपेंड रहना चाहते थे या रह रहे थे, या फिर आप इनकी ग्रोथ, इनकी तरक्की, उनके सामने कोई किसी तरह की कोई बाधा आप क्रिएट कर रहे थे। आप ऐसे इंसान नहीं थे, ठीक है। और फिर भी इन्होंने यहाँ पर व्यूअर्स आपके इमोशंस की कदर ना करके आपको इग्नोर करा, आपके ऑफर्स को इन्होंने नेगलेक्ट करा, या आपके प्यार की, आपके साथ के रिश्ते की इन्होंने बजाय इम्पोर्टेंस समझने के इन्होंने इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, डिस्टेंस मेंटेन करी, इस रिश्ते में फ़ायदा और नुकसान देखना शुरू करा, और इन्हें कहीं ना कहीं अपनी सोच में ये चीज़ें फील हुई कि फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। लेकिन वही चीज़ होती है जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो वही होता है। लेकिन आज देर रात आपके पसंद की खुद की अंतरात्मा इन्हें ना, ये जो इन्होंने कंपैरिजंस करे थे ना, उस पर इन्हें धिक्कार महसूस करा रही है, उस पर इन्हें अफसोस महसूस करा रही है, उसी चीज़ पर इन्हें ये समझा रही है कि तुम्हारी लाइफ के अब जो घोड़े ये बिदक गए ना, जो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, या तुम्हारी लाइफ के जो घोड़े आज की तारीख में तुम्हें चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वहीं रुक गए हैं, वहीं थम गए हैं ना, उन सब के कसूरवार तुम हो, उन सब के जिम्मेदार तुम हो। तो आपके पर्सन आज देर रात यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी स्पीड को जितना स्टॉप होते हुए, चलते हुए नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रही हैं, उतना यहाँ पर आपके पर्सन को मजबूरी में आकर कंपैरिजन करना पड़ रहा है, और वो कंपैरिजन आपके पर्सन को कुछ नहीं दे रहा,
ठीक है। वो कंपैरिजन इन्हें हर तरह से आपको, आपकी सोच को, आपकी इनकी ज़िंदगी में होने का जो पलड़ा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई कर रहा है। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर आज रात हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब औरों के एक्सपीरियंस के बेस पर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। दी एम्परर की एनर्जी है, ये एरीज है आपका। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट है। स्ट्रेंथ आपका लियो एंड आपका 4 ऑफ सोर्ड। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि भाई अब आपके पर्सन बेचैन बहुत है, सो नहीं पा रहे, एकदम रेस्टलेस एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। इनको इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ने इतनी चीज़ें तो समझा दी है कि भाई ये अपनी लाइफ में ना दूसरों की पॉलिटिक्स में आकर, दूसरों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ना उनके मोहरे बनकर रह गए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्होंने ना अपनी लाइफ में आपकी मौजूदगी को ख़त्म करके, आपसे अपने आप को डिफेंड करके, अपनी खुद की स्ट्रेंथ ना यहाँ पर इन्होंने वीकनेस में कन्वर्ट कर दी है। तो आपके पर्सन को आज यहाँ पर अपना खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे ये बता रहा है कि मैं सिर्फ अभी तक दूसरों की उंगलियों पर नाचता रहा या नाचती रही, या नाच कर रह गया या नाच कर रह गई, या नाचती रह गई या नाचता रह गया। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को फील हो रही हैं। मुझे चांसेस दिख रहे हैं इन्होंने ना आपको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि ये उस वक्त पे दूसरों के इशारों पर नाच रहे थे या नाच रही थी। उन्हें नचाने का शौक़ था, तो आपके पर्सन को नाचने का शौक़ यहाँ पर पड़ गया था। यही चीज़ें आपके पर्सन को आज रात ना व्यूअर्स सोने नहीं देंगी। यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, भावुक, जैसे मन भारी हो रहा है, मन इनका कमज़ोर हैं, ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, उस तरह का एहसास इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगा। तो आज रात ना आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपकी मौजूदगी, आपका वजूद इनकी ज़िंदगी में क्या मैटर करता था, क्या मैटर करता है, इस चीज़ को महसूस करेंगे या महसूस करेंगी, उतना यहाँ पर ये अपनी हिम्मत ना व्यूअर्स जैसे जवाब दे गई है, हिम्मत भी अब जवाब दे रही है। उस तरह की मेंटलिटी में आपके पर्सन अपने आप को खड़ा पाएंगे या खड़ा पाएंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का खुद का परसेप्शन अब इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों को लेकर क्या बन रहा है, क्या बनेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों को लेकर आपके पर्सन आज ना उस परसेप्शन पर जा रहे हैं कि इनको सुनकर ये आपसे अपने आप को, इस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जाते रहे। एज़न देखो, एक चीज़ आपको समझनी है, कहीं ना कहीं हाँ ये लोग कसूरवार हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके पर्सन भी ना ब्लेम गेम्स खेलने में कमी नहीं बढ़ते हैं। इनके साथ भी ये है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर सही करने से ज़्यादा ना इस चीज़ पर बिलीव करते आए हैं कि इसने करा, इसकी वजह से हुआ, इसने ये करा इसीलिए मैंने करा। और अभी भी मैं इनकी मेंटलिटी ऐसी ही बनती हुई देख रही हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बजाय ये एक्सेप्ट करने की कि हाँ भाई मैं भी तो बातों में आया या मैं भी तो बातों में आई, उसने मुझे अगर नचाया तो मैं भी तो नाचने के लिए तैयार हो गया या हो गई, वो चीज़ें नहीं अभी भी इन्हें समझ में आ रही। बजाय उन चीज़ों को समझने के ये ब्लेम गेम्स ज़्यादा लगा रहे हैं कि अगर वो मुझे बातों में ना लेता या लेती, अगर वो मुझे इस रिश्ते के अगेंस्ट ना करता या करती, तो मैं कभी भी ना यहाँ पर उससे दूर ना जाता या ना जाती। इवन इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि अब मुझे इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों का असली चेहरा समझ में आ गया है और अब मुझे इनके जैसा नहीं बनना। मुझे बजाय इनके जैसा बनने के, इनको सुनने के, इनकी इशारों पर चलने के, मुझे अब यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को करना है। वो परसेप्शन अब आपके पर्सन का यहाँ पर बन रहा है। तो जो लोग ना व्यूअर्स आपके बीच में थे, इस रिश्ते के बीच में पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जिसका कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को भी आइडिया था या आपको भी आइडिया मिल गया था कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और ये बहुत गलत कर जाएंगे, आपके पर्सन जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझे, वो घड़ी यहाँ पर व्यूअर्स आई हुई है। उस घड़ी के चलते ही आपके पर्सन बेसिकली समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि हाँ इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों की बातों में ये किस कदर आ गए थे कि इन्होंने यहाँ पर ना, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर इन्होंने आपकी आंखों में आपकी सच्चाई को ना देखकर उनकी झूठी आंखों में आंखें डालकर आप पर
यकीन नहीं करा। तो वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रही हैं, मतलब मन इनका दुखी हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन अपने सब्र और चलती हुई स्लो ज़िंदगी को लेकर किस आउटकम पर, किस परसेप्शन पर हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड बॉटम में 8 ऑफ बैंड्स। बेसिकली इस चीज़ को लेकर एक ही परसेप्शन, एक ही ख्याल इनके मन में, जहन में चल रहा है, जस्टिस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन मुझे यहाँ पर जो मैंने दिया वो मुझे डिवाइन के थ्रू यहाँ पर मिल रहा है। मैंने उसको बैक स्टेप करा, मैंने उसके साथ विश्वासघात करा, मैंने उसके साथ गलत करा, तो यहाँ पर ये डिवाइन अगर मेरी ज़िंदगी में वो पहले की तरह हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एकदम स्टैग्नेशन एनर्जी या एकदम स्टैग्नेशन जैसे हालात बन गए हैं, अगर मेरे हिस्से सिर्फ इंतज़ार आ गया है, मेरी ज़िंदगी अगर स्लो चल रही है ना, तो जो मैंने दिया उन सबका ये आउटकम है। तो ये पर्सन ना इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ कर रहे हैं या कर रही हैं आज देर रात, ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों में ब्लेम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ब्लेम डालने की कोशिश ज़रूर से करी जा रही है, लेकिन वही चीज़ है आपके पर्सन के थ्रू सोचा यहाँ पर ये जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात क्या परसेप्शन, क्या सोच यहाँ पर बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये सजिटेरियस की एनर्जी है, द टावर है, एरीज की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट एंड द डेविल। भाई अब इनके पास ये देख लो आप, बॉटम की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स है। बेसिकली देखो अब इनकी अकल पट्टी में एक चीज़ तो यहाँ पर आ रही है, समझौता तो इन्हें दोनों जगह करना पड़ेगा। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं वहाँ भी इन्हें समझौता करना पड़ेगा, और जहाँ ये आज में है ना वहाँ पर भी इन्हें समझौता करना पड़ेगा, या वहाँ पर भी इनके पास समझौता करने के अलग कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं रह गया है। वो फीलिंग, वो सोच, वो परसेप्शन आपके पर्सन का आज रात बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी लाइफ में चल रहा है, यानी कि जिस तरह से सब लोगों की सच्चाई बाहर निकल कर आ रही है, वो चीज़ें आपके पर्सन को ना बेसिकली व्यूअर्स, इन्होंने जो आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का फ़ैसला लिया, उस फैसले पर इन्हें कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, उस फैसले पर परेशान कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सच्चाई इन्हें बाहर निकलती हुई दिख रही है, वो ये समझा रही है कि कुछ लोग अपने मतलब के लिए इनका किस कदर फ़ायदा उठा चुके, किस कदर इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा चुके, या किस कदर इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। तो समझौता तो ये यहाँ पे ही कर रहे थे। अगर वो समझौता ये अब तक आपके साथ कर लिए होते ना, तो अब तक आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ना यहाँ पर जो आज में दिख रही हैं वो बदली भी होती। एक अलग नई पिक्चर, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर आप दोनों की ज़िंदगी में यहाँ चल रहा होता। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जो आप दोनों के दरमियान रिश्ता है ना, उस रिश्ते को लेकर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे आज आपके पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड में बनती हुई या चलती हुई दिख रही हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल ना व्यूअर्स आपसे आज रात कहने का क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ये पर्सन आज रात आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस सिचुएशंस के बेस पर व्यूअर्स से क्या कन्फेस करने की इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहला है कम्युनिकेशन। तो जो इन्होंने कम्युनिकेशन गैप करा, जो इन्होंने लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करा, जो इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपकी तरफ पहुंचना ये चाहते हैं, और पूरी शिद्दत के साथ, यानी कि पूरे दिल से ये पर्सन अब अपने दिल को आपके सामने खोलकर रखना चाहते हैं या चाहती हैं। जो चीज़ें इन्होंने छुपाई भी थी ना आपसे, अभी उन सभी चीज़ों को आपके सामने रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। इनका दिल व्यूअर्स आपसे ये कहने का है, और इस चीज़ को लेकर ये कहना चाह रहे हैं जल्दी आएंगे या जल्दी आएंगी। जिस रीयूनियन के लिए आप इंतज़ार करते रह गए, आपकी आंखें थक गई, और कहीं ना कहीं वो वक्त ही वेट आपके हिस्से आया ना, वो आपका इंतज़ार ये बहुत जल्द ख़त्म करेंगे या करेंगी, ये आपसे कहना चाह रही हैं।
फेथ, हालांकि इन्हें पता है कि जितना मुझे तुम पर विश्वास हो रहा है तुम मुझ पर उतना विश्वास यहाँ कर नहीं पाओगे या कर नहीं पाओगी। ये पर्सन आपको अब ये कन्फेस करना चाह रहे हैं, और साथ में ये भी कि मैं शायद एक वक्त पे ना तुमसे प्यार तो कर लिया या प्यार तो कर ली, लेकिन मैंने ना शायद तुम पर, इस रिश्ते पर भरोसा नहीं करा, वो भरोसे पे मैं वर्क नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अब ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं। लर्निंग कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों के साथ रहकर मैंने अपनी ज़िंदगी के वो लेसन सीख लिए जो शायद मैंने कभी सीखे नहीं थे, मैंने कभी पढ़े नहीं थे, मैंने कभी सोचे नहीं थे। यानी कि ये मेरी खुद की लाइफ का भी वो एक्सपीरियंस है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा भी हो जाएगा। वही होता है ना, चोट खाने के बाद ही तो इंसान को पता चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। और ये वो लोग हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स तो समझ भी गए होंगे, जो मुँह के बहुत मीठे हैं, बेटा बेटा कर करके बात करते हैं, या फिर हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हमने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहा, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो ये उस टाइप के लोग हैं, मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, जिनसे आपके पर्सन अब ये कहना चाह रहे हैं मैंने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, मुझे पता है कि अब मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे पता है मैंने क्योंकि तुम्हें इतना इंतज़ार कराया, इस रीज़न्स के चलते तुम्हारा मुझ पर भरोसा पूरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है, और मैं इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिन चीज़ों को इवन मैं तब भी उस वक्त में भी एडमिट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, आज की तारीख में मैं उन सभी चीज़ों को एडमिट करने के लिए तैयार हूँ, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। होपफुल, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि अब की बार तुम्हारे साथ मैं समझौता कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं समझौता करने के लिए अब की बार ना मेंटली इमोशनली तैयार हूँ। इस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या इस चीज़ पर अब मैंने विचार कर लिया है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। जो समझौता एक वक्त पे ये आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, और उस रीज़न्स के चलते ये औरों से एडवाइस लेते फिर रहे थे या लेती फिर रही थी, औरों को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन्वॉल्व कर रहे थे, या औरों को अपनी ज़िंदगी का एक्सेस देने में ये लगे हुए थे या लगी हुई थी। अभी ये पर्सन उन सभी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं या कर रही हैं, और उसी चीज़ का कन्फेस ये आपके सामने करना चाह रहे हैं। मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ इस सिचुएशन के बेस पर व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो मेजर अरकाना से देखेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में व्यूअर्स के पर्सन की साइड से आगे अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी डिवाइन। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। तो आगे ये पर्सन मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्पेशली आपको देखकर, आपके अंदर आने वाली हिम्मत को देखकर ये भी अपनी हिम्मत को यहाँ पर फिर से बिल्ड करेंगे। आगे अभी ये पर्सन आपको लेकर इस कदर अट्रैक्ट होंगे, इस कदर इनका अटैचमेंट आपको लेकर पीक लेवल पर पहुंचेगा, या ये कह सकते हो इतना आपको लेकर ऑब्सेस होंगे, जिसके चलते और जो लोग इनके आसपास के हैं ना, उनका असर, उनका प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा। इवन जितना ये पर्सन यहाँ पर अब लोगों से अभी भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं या कर रही है ना, वो बातचीत भी करना या आपके बारे में चीज़ों को डिस्कस करना, उन्हें बताना, ये चीज़ें व्यूअर से पर्सन स्टॉप कर देंगे या कर देंगी। आगे यहाँ पर इस इंसान के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर करा जाएगा, त्याग करा जाएगा आगे बहुत सारी चीज़ों को, ताकि अपनी डेस्टिनी को ये बदल सकें, चेंज कर सकें, जैसे एक अपनी लाइफ में एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ ये पर्सन बढ़ सके। तो आगे अभी आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स होंगी। अभी भले ये काफ़ी लंबे समय से चुप थे या खामोश थे या खामोश थी, लेकिन अब यहाँ पर आगे आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको रीयूनाइट भी करेंगी, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं। हालांकि मुझे एक फेज़ दिख रहा है आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पर, और ऐसे दिख रहा है जैसे ये फेज़ आपका अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पर जो अभी रुकी हुई हैं वो एकदम जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको दिखेंगी, हो रही हैं, मूव कर रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जो अभी आज में आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, सब स्टॉप है, तो 1 अक्टूबर मंथ के अराउंड ये शुरू होंगी और 3 महीने के अंदर अंदर एकदम
जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। दिसंबर मंथ तक आते आते आपके पर्सन बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को, ऐसे अननेसेसरी रिश्तों को सरेंडर कर देंगे, हाथ उठा देंगे, जिनकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव रिश्ते को, आपको, ट्विन फ्लेम सोलमेट को ये अट्रैक्ट कर नहीं पाए, अपने साथ ये रख नहीं पाए। ये चीज़ें भी यहाँ बताई जा रही हैं। तो आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है, स्पेशली आपके पर्सन की साइड से। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, आपको अपना ध्यान ज़रूर से रखना है, क्योंकि आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है, जैसे कि ये पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग ना, जब ये आपके पर्सन को नहीं बख्शे, जिसमें आपके पर्सन ने तो इतना उन पर यकीन करा था, फिर आप तो इन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों के कई बार अगेंस्ट हुए हो, आपने तो कई बार यहाँ बगावत इनके खिलाफ करी है, उठाई है। तो आपको ना यहाँ पर अपना ध्यान रखने के लिए इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपके आसपास का जो ऑरा है ना, वो बहुत डिप्रेसिंग है। मतलब मेरे भी कई बार जब मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, पढ़ती हूँ ना, तो मेरे भी सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगेन कहूँगी ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।